नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, टिकट की दो टूक, जारी रहेगा आंदोलन। ये भारत है उत्तर कोरिया नहीं कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, यूपी समेत इन राज्यों के पार्टी प्रमुख हुए शामिल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, दिल्ली में होगी रैली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। टिकट की दो टूक, जारी रहेगा आंदोलन। ये भारत है उत्तर कोरिया नहीं कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की थी। आखिर अब उसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि स्पष्ट जवाब देना होगा, घुमा फिरा कर काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी बात समझाने में किसानों को 1 साल का समय लगा। मसला एक नहीं है, कई हैं। सीड बिल, एमएसपी गारंटी, दूध पॉलिसी, बिजली बिल जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर किसानों का संघर्ष अभी चलेगा। उन्होंने कहा कि जो 17 कानून संसद में लाए जा रहे हैं उन्हें भी मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। देश भर में उनका विरोध होगा। जब तक बातचीत के जरिए बैठकर सरकार हर मसले पर बात नहीं करेगी तब तक किसान वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि वो एक चीनी मिल का लखीमपुर खीरी में उद्घाटन करने जा रहे हैं। यदि टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो किसान सारा गन्ना वहां केडीएम के घर पर डालकर आएंगे। उन्होंने अपनी मांगे दोहराई कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात नहीं होती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। कहा कि गन्ने का रेट घोषित करने में यूपी सरकार 3rd नंबर पर आए। ऊपर से अभी तक किसानों को बकाया नहीं दिया गया है, उनके बकाया का भुगतान तत्काल किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, यूपी समेत इन राज्यों के पार्टी प्रमुख हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा की अध्यक्षता में दिल्ली में पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। दोनों बैठक के लिए एक ही गाड़ी में साथ पहुंचे थे। बैठक के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि महंगाई के खिलाफ आने वाले दिनों में दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, दिल्ली में होगी रैली। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रणनीति बनाने के लिए सोमवार शाम को कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी के वार रूम पहुंचे। इसमें कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, शक्ति सिंह गोहिल, अजय कुमार लल्लू, अनिल चौधरी और अन्य लोग शामिल हैं। इसमें आगामी साल में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए फैसले का लाभ उठाने और आगामी संसद अधिवेशन में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। संसद सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की 25 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूर्व प्रदेश, ब्लॉक और जिले स्तर पर जो कार्यक्रम चला रखा है उसको लेकर आज एक बैठक हुई। आने वाले दिन में दिल्ली में एक रैली होनी है, उस रैली के आयोजन को लेकर बैठक हुई। अभी तारीख तय नहीं हुई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर आज एआईसीसी ने 4-5 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों के साथ बैठक रखी है। बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि कैसे दिल्ली में एक रैली करके मोदी सरकार के ऊपर महंगाई कम करने का दबाव बनाया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले कानून वापस करना ही काफी नहीं है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे। खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे। पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगे हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो,
पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और 10 साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो। टिकैत ने कहा कि अभी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, बाकी मांगों पर सरकार उनसे बात शुरू करे। उन्होंने कहा कि जो कुछ कानून या बिल पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, यह कभी भी ला सकते हैं, उस पर एक बार और चर्चा कर लो। जैसे सीट बिल है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पॉल्यूशन वाला है, दूध का है, भूमि का है। वे किसानों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भले नए कृषि कानून लाने के लिए देश से माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी नेताओं का एक वर्ग शुरू से ही किसानों को देशद्रोही बताता रहा है। वो अब भी अपनी बात पर कायम है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि तथाकथित किसानों के अपवित्र गठजोड़ में उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे। तो मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है। बिल तो बनते रहते हैं, वापस होते रहते हैं, फिर बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। काशीराम इको गार्डन में सुबह से रात तक किसानों के आने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन तमाम ऐसे हैं जिन्हें सरकार पर भरोसा नहीं। तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी से भी उनका भरोसा टूटा है। एक किसान नेता ने कहा कि सरकार जब सारे कानूनों पर किसानों के साथ बैठकर बात करेगी, समाधान निकलेगा, तब यह आंदोलन बंद होगा, वरना चलता रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ फिर ममता ने खोला मोर्चा। त्रिपुरा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और उसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला त्रिपुरा से जुड़ा है। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं। वहीं त्रिपुरा के मसले पर धरना देने के लिए टीएमसी के 16 सांसद दिल्ली में हैं। इन सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। दूसरी ओर त्रिपुरा के मसले पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल की है। पार्टी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी त्रिपुरा में निकाय चुनावों के दौरान हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में कोर्ट वहां के अफसरों पर कार्रवाई करे। इस अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। त्रिपुरा में पुलिस ने टीएमसी की राज्य सचिव शाइनी घोष को कल गिरफ्तार कर लिया था। ममता की पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वहां उसके बड़े नेताओं की रैली नहीं होने दे रही है। ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने अगरतला में रैली की योजना बनाई थी, लेकिन त्रिपुरा पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर इस रैली को मंजूरी नहीं दी। रविवार को अभिषेक को अगरतला एयरपोर्ट पर उतरने की मंजूरी भी नहीं दी गई थी। इसी से ममता भड़की हुई हैं। त्रिपुरा की पुलिस ने शाइनी घोष को गिरफ्तार करने के बारे में कहा था कि दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय के मुताबिक शाइनी की गिरफ्तारी और अभिषेक बैनर्जी की रैली न होने देने के खिलाफ पार्टी के सभी सांसद धरना देंगे। शाइनी पर शनिवार को एक जनसभा के दौरान त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर हत्या की कोशिश की धारा लगाई गई है। पश्चिमी त्रिपुरा के एडिशनल एसपी बीजे रेड्डी का कहना है कि शाइनी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता एक जनसभा में थे। रेड्डी के मुताबिक सबूत मिलने पर शाइनी के खिलाफ 307 और 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ममता बनर्जी और तृणमूल ने बीजेपी के खिलाफ संसद सत्र से पहले मोर्चा खोलने का इतिहास कायम कर रखा है। इससे पहले भी संसद सत्र या उससे ठीक पहले ममता बनर्जी दिल्ली आती रही हैं और बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं। अब संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली आकर वो बीजेपी विरोधी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में फिर जुटी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले की जांच करे सीबीआई। कफील खान बोले पीड़ितों से माफी मांगे योगी सरकार। जी हां दोस्तों, साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई कई बच्चों की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए जाने के बाद सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कफील खान ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और कहा कि योगी सरकार पीड़ितों से माफी मांगे। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कफील खान ने अपनी बर्खास्तगी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। कफील खान ने कहा कि गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों की किसी भी तरह की संलिप्तता की जांच करने के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार को सार्वजनिक रूप से पीड़ितों से माफी मांगना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के मंत्री रामदास अठावले का ऐलान, घर लौट जाएं किसान। संसद के अगले सत्र में एमएसपी पर भी विचार करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून की मांग भी मानने वाली है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए एमएसपी पर कानून समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर अड़ गए हैं। सोमवार को लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की। इसमें भी एमएसपी पर कानून की मांग जोर शोर से उठी।
इस बीच केंद्रीय मंत्री अठावले ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम भी उठाएगी, जो सभी किसानों के हित में होगा। रामदास अठावले एक दिनी दौरे पर अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में भाग लेने वाराणसी पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास परिकल्पना के तहत हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। उन योजनाओं के जरिए वंचित, दलित, किसान सहित सभी वर्गों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे, उस पर कुछ नेताओं ने राजनीति करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से भ्रम की स्थिति हो गई। सरकार किसानों के हित में हमेशा सोचती है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए यह कानून वापस लिया गया है। अब आगे उनकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को मजबूत करने पर अलग से विचार भी करेगी। खबर की तरफ, कृषि कानून वापसी के बाद किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, कहा एमएसपी की गारंटी। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले के बाद पहली बार हुई केएसएम की बैठक में एमएसपी गारंटी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और किसानों पर मुकदमे वापस लेने की मांग पर आम सहमति बनी। किसान संयुक्त मोर्चा अब 27 नवंबर को फिर से बैठक करेगा। बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, हमने मीटिंग में तय किया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 29 तारीख से पहले 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। जो मांगे बाकी रह गई है उसके बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम पीएम को ओपन लेटर लिखेंगे। इसमें लंबित मांगों का उल्लेख किया जाएगा। एमएसपी समिति, उसके अधिकार, उसकी समय सीमा, उसके कर्तव्य, विद्युत विधेयक 2020, मामलों की वापसी। हम लखीमपुर खीरी पर मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने के लिए भी उन्हें पत्र लिखेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई पर बिफरे कांग्रेसी, केंद्र की नीतियों को कोसा। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ रविवार को कांग्रेस ने शहर के गढ़ी इलाके में रोष रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। पार्टी के जिला प्रधान कृष्णचंद्र भगत के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गढ़ी इलाके में एकजुट हुए, जहां सभी ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोष रैली पुराने राजमार्ग से होकर चोपड़ा शॉप इलाके में पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कांग्रेस की तरफ से सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम पर पहुंच गई है। कहा कि महंगाई से हर वर्ग परेशान है। आम आदमी के लिए अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने का ज्यादातर सामान महंगा हो चुका है। पेट्रोल, डीजल में बढ़ोतरी के कारण ही महंगाई बढ़ी है और सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। मीर ने कहा, मौजूदा समय में केंद्र सरकार आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी हिस्सों में पहुंचकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता रमन भल्ला, एडवोकेट सुरेंद्र खजूरिया, अशोक बख्शी व अन्य नेता मौजूद थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आयुष्मान भारत योजना को बड़ा घोटाला बता केजरीवाल ने भाजपा को घेरा। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की गिनाई खूबियां। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लेकर देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकारों को घेरते हुए इसे एक बहुत बड़ा घोटाला बताया है। इसकी तुलना में उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की सभी खूबियां गिनाई। केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी तो यहाँ भी दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं अभी किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आप सर्वे करवा सकते हैं कि उत्तराखंड में योजना के तहत कितने लोगों का इलाज हुआ। यह लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में लोगों के लिए सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त कर दिया है। अगर आपको किसी बीमारी के इलाज के लिए 60-70 लाख रुपए का बिल मिलता है तो भी दिल्ली सरकार अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। फिर आयुष्मान की जरूरत क्यों? उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और मोहल्ला क्लिनिकों में जाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से मुफ्त इलाज करा सकता है। यहाँ सभी दवाएं, जांचें और इलाज मुफ्त है। इस व्यवस्था से सभी लोग काफी खुश हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में भ्रष्टाचार के अलावा उत्तराखंड को और क्या दिया है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा का स्टिंग उनके पास है, भाजपा कहती है कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है।
अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास हैं तो जिसकी सरकार है वो सजा दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट विस्तार के बाद राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का दावा, 2023 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट विस्तार हो गया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2023 को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि 2023 में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कैबिनेट फेरबदल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने नए मंत्रिमंडल में सभी समुदायों एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हम विभिन्न बोर्डों और निगमों में विधायकों की अधिकतम संख्या को समायोजित करने या उन्हें संसद सचिव बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार कैबिनेट में 15 नए चेहरों को जगह दी है और अब कैबिनेट में कुल 30 मंत्री हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि सरकार ने लोगों को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह शासन दिया है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य को विकास के पथ पर ले गई है। हमारे कार्यकाल के दौरान विभिन्न उपचुनावों और स्थानीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाकर लोगों ने हमारे शासन पर स्वीकृति की मुहर लगाई है। हम सभी को आने वाले समय में जनता के इस विश्वास को बनाए रखना है। इसके लिए काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ जारी रखना होगा। उन्होंने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को शपथ लेने वाले 15 विधायकों की लिस्ट शेयर की और कहा कि 3 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक में प्रमोशन दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। परिवर्तन संदेश रैली में बीजेपी पर बरसे जयंत चौधरी, बोले बाबा को त्यागनी पड़ेगी लखनऊ की गद्दी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता जयंत चौधरी भी मैदान में कूद पड़े हैं। केंद्र सरकार ने भले ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, मगर किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे को पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय लोक दल भुनाने का मन बना चुकी है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर के बघरा में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठक में किसान जो भी फैसला लेंगे, लोकदल उसके साथ रहेगा। जयंत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास झूठ बोलने की डिग्री है। जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर के बघरा में रालोद की परिवर्तन संदेश रैली के दौरान साफ कहा कि किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा की अहंकारी सरकार किसानों के सामने झुक गई है। जयंत ने कहा कि किसानों को पूरा दबाव बनाकर रखना है। अपने हक के लिए हर व्यक्ति को आंदोलनजीवी बनना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा को लखनऊ की गद्दी त्यागनी पड़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। रालोद अध्यक्ष ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो किसानों व बुनकरों का पिछला बिल माफ करेंगे और आगे का हाफ कर दिया जाएगा। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी दी जाएंगी। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाएगी। उन्होंने बेरोजगारों को कहा कि भाजपा ने आपसे झूठ बोलकर वोट ली है कि रोजगार देंगे। मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि गरीब परिवार भी आज सम्मान चाहते हैं। पीएम मोदी से हमें उम्मीद है कि जो 700 किसान शहीद हुए उनकी शहादत को नमन करें, उनका संज्ञान लें और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। लखीमपुर की घटना के जो जिम्मेदार हैं और आज भी मंत्री बने बैठे हैं उनको बर्खास्त करें। एमएसपी को लेकर बड़ी मांग थी, उस पर सरकार की क्या सोच है, जल्द से जल्द किसानों तक पहुँचाएं। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर बात कर रहे हैं, बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों को तीनों कृषि कानून वापस लेने के सरकार के फैसले पर भरोसा नहीं है, दिग्विजय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद 3 कृषि कानून वापस लेने के फैसले के 2 दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि अब भी लोगों को केंद्र सरकार के इस निर्णय पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि इन कानूनों को फिर से लाया जाएगा। सिंह ने यह भी दावा किया कि अब भी केंद्र की सरकार में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही निर्णय करते हैं और पूरे मंत्रिमंडल में संवादहीनता की स्थिति है, जो संसदीय लोकतंत्र के विपरीत है। दिग्विजय ने यहाँ बातचीत करते हुए कहा, तीनों कृषि कानून वापस लेने का काम देर से हुआ है, लेकिन इस अवधि में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब भी लोगों को इस निर्णय पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि इन कानूनों को फिर से लाया जाएगा। उन्होंने कहा, इसलिए जब तक किसानों की मांग के मुताबिक संसद में निर्णय नहीं होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अनिवार्यता नहीं होती है, तब तक भरोसा नहीं होगा। दिग्विजय ने कहा, केंद्र सरकार में संवादहीनता की स्थिति है, मंत्रिमंडल में ही संवादहीनता है। पूरी सरकार में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही निर्णय लेते हैं, जो लोकतंत्र के ठीक विपरीत है। हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और उसमें प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री सभी बराबर हैं, केवल प्रधानमंत्री नंबर 1 हैं, इसलिए सभी से चर्चा करके निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के किसानों की बहादुरी की प्रशंसा होनी चाहिए,
क्योंकि उन्होंने पूरी तरह महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर शांति और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान को बड़ा भाई बताया है, तो दिग्विजय ने कहा, यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, जो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। वो दिसंबर 2015 में मोदी के पाकिस्तान के औचक दौरे के बारे में जिक्र कर रहे थे।